अभी जो देश में मजदूरों, किसानों, महिलाओं और जो मध्यम वर्ग के जो युवा युवा लोग हैं, युवा पढ़े लिखे युवा की स्थिति पर आपकी क्या राय है सर? ये राय है कि स्थिति तो बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही खराब है, खराब है। बहुत ही खराब है। जो सरकार है आए दिन बोलते रहती है कि विकसित भारत, लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो ट्रेनों में देखने को मिलता है कि एकदम पिछड़ा भारत, जो कि भीड़ भाड़ और लोगों को खड़े होने का जगह अब नहीं मिलता है। स्कूलों में अगर देखा जाए तो गरीब परिवार के जो बच्चे जहां सरकारी विद्यालयों में जाते हैं वहां पे काफ़ी सारे शिक्षा में त्रुटियां भी पाई जाती है। और चिकित्सा के मतलब दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पे जो गरीब किसान के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल पाती और उनकी सारी कमाई बच्चे के इलाज में ही चल जाती है, जिसके कारण वो बच्चे को आगे पढ़ा नहीं पाते। इस पर आपकी क्या राय है सर? इसमें और कहने का क्या है, विकसित भारत जो बोला जाता है तो हम समझते हैं कि हमारे देश एक वर्ग विभाजित समाज है। तो जो कुछ भी विकास हो रहा है वो देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के विकास हो रहा है। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उनके लिए हिंदू जो है धर्म नहीं बल्कि एक वोट बैंक है। आज से पहले अभी आपने बताया कि जो स्वामी विवेकानंद थे, हिंदुत्व को मतलब दुनिया में बढ़ाया, लेकिन कभी उन्होंने उसके नाम पर वोट नहीं मांगा या तो किसी भी तरह का कोई चीज हिंदू के नाम पर नहीं मांगा। लेकिन वर्तमान सरकारें क्या सच में इसे वोट बैंक के रूप में देख रही है? वोट बैंक के रूप में तो देख रही है। अदर विकसित देशों में देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में मुद्दा होता है शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई। लेकिन हमारे देश में चुनाव के टाइम में और खास करके सत्ता पार्टी के द्वारा मेन मुद्दा देखने को मिलता है कि धर्म। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि मूढ़ी 10 रुपए का झाल मूढ़ी क्या क्या। तो हमारे मतलब कि आखिर हमारे यहाँ आखिर गरीबी, भ्रष्टाचारी ऐसे मुद्दे कहाँ आएंगे सर? नमस्कार। तो इस वक्त हम पटना गांधी मैदान के नज़दीक IMA हॉल में मौजूद हैं और आज यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के 78वीं वर्षगांठ पर यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे पार्टी के मौजूद हुए। और हमारे साथ यहाँ पे पार्टी के केंद्रीय सदस्य शंकर दास गुप्ता जी मौजूद है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? मुख्य उद्देश्य है हमारे पार्टी एसोसिएशन कम्युनिस्ट के स्थापना दिवस। हाँ। इस स्थापना दिवस के महत्व क्या है इसके ऊपर में चर्चा करने के लिए। यस सर, अभी जो देश में मजदूरों, किसानों, महिलाओं और जो मध्यम वर्ग के जो युवा लोग हैं, युवा पढ़े लिखे युवा की स्थिति पर आपकी क्या राय है सर? ये राय है कि स्थिति तो बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। 78 साल हो गया आज़ादी का और ये युवा की स्थिति बहुत ही घटते जा रहा है। बेरोजगार है और बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं युवा। इसके जीवन में कुछ सुनिश्चित कुछ नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन यही लगा हुआ है युवा को। लगा हुआ सर। अभी सर यहाँ पे जो सरकार है आए दिन बोलते रहती है कि विकसित भारत, लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो ट्रेनों में देखने को मिलता है कि एकदम पिछड़ा भारत, जो कि भीड़ भाड़ और लोगों को खड़े होने का जगह अब नहीं मिलता है। स्कूलों में अगर देखा जाए तो गरीब परिवार के जो बच्चे जहां सरकारी विद्यालयों में जाते हैं वहां पे काफ़ी सारे शिक्षा में त्रुटियां भी पाई जाती है। और चिकित्सा के मतलब दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पे जो गरीब किसान के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल पाती और उनकी सारी कमाई बच्चे के इलाज में ही चल जाती है, जिसके कारण वो बच्चे को आगे पढ़ा नहीं पाते। इस पर आपकी क्या राय है सर? इसमें और कहने का क्या है, विकसित भारत जो बोला जाता है तो हम समझते हैं कि हमारे देश एक वर्ग विभाजित समाज है। तो जो कुछ भी विकास हो रहा है वो देश के मुट्ठी भर पूंजीपतियों के विकास हो रहा है, मुट्ठी भर मालिकों के विकास हो रहा है, जैसे कि अंबानी अदानी के विकास हो रहा है। लेकिन देश के जनता के स्थिति बिगड़ती जा रही है, इसमें कुछ विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर हो रहा है तो इसका गति नीचे है।
नीचे है। सर अभी आप एक बड़ी बात बता रहे थे, हम सुन रहे थे भाषण आपका कि हिंदू धर्म, अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उनके लिए हिंदू जो है धर्म नहीं बल्कि एक वोट बैंक है। आज से पहले अभी आपने बताया कि जो स्वामी विवेकानंद थे, हिंदुत्व को मतलब दुनिया में बढ़ाया, लेकिन कभी उन्होंने उसके मतलब नाम पर वोट नहीं मांगा या तो किसी भी तरह का कोई चीज़ हिंदू के नाम पर नहीं मांगा। लेकिन वर्तमान सरकारें क्या सच में इसे वोट बैंक के रूप में देख रही है? वोट बैंक के रूप में तो देख रही है, और आम जनता के अंदर में एकता जैसे नहीं होगा, फूट पैदा करने के लिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उसके विभाजित कर रहे हैं आम जनता को। यहाँ पे जनता को क्या राय देना चाहेंगे सर? जनता को ये सब समझना चाहिए, सचेत होना चाहिए, सचेत होकर के इसका जवाब देना चाहिए, संगठित होना चाहिए और आंदोलन छेड़ना चाहिए। अभी आप अपना ये जो पार्टी है ASUCI कम्युनिस्ट, इसको किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? हमारे पार्टी देश भर में इसका विस्तार हो रहा है। देश भर में मजदूर, किसान, खेतियार मजदूर, विद्यार्थियों लोग, महिलाओं लोग आ रहे हैं भारी संख्या में, सभी राज्यों में, सभी प्रांत में, और इसका ताकत बढ़ते जा रहा है। ताकत मतलब चुनाव से MLA MP का ताकत नहीं, सरकार की ताकत नहीं, लेकिन जन आंदोलन की ताकत। सर अदर विकसित देशों में देखा जाता है कि चुनाव के टाइम में मुद्दा होता है शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार से लड़ाई, गरीबी से लड़ाई। लेकिन हमारे देश में चुनाव के टाइम में और ख़ास करके सत्ता पार्टी के द्वारा मेन मुद्दा देखने को मिलता है कि धर्म। यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि मूढ़ी 10 रुपये का झाल मूढ़ी क्या क्या। तो हमारे मतलब कि आखिर हमारे यहाँ आखिर गरीबी, भ्रष्टाचारी ऐसे मुद्दे कब आएंगे सर? गणित ऐसे मुद्दे, ये जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग पार्टियां हैं, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JDU हो कि RJD हो, क्या दूसरा प्रांत में जो सब पार्टियां, इससे कभी नहीं आएंगे, इन लोग से नहीं आएंगे। लेकिन जनता के मुद्दा, चुनाव हो कि चुनाव के दूसरे समय पर हो, इस मुद्दा उठाएगा जो क्रांतिकारी पार्टी है, ASUCI कम्युनिस्ट जैसे क्रांतिकारी पार्टी जो देश के लिए मतलब समर्पित के भावना से कार्य कर रहे हैं, वे काम करें। वही। ठीक है सर, अंत में सर एक सेंटेंस में पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से सर? देशवासियों को क्या संदेश देंगे? देशवासी को मैं इतना सुझाव दे सकते हैं कि देशवासियों को ये जो सब पार्टियां हैं, देश के पूंजीपति वर्ग के पार्टियां हैं, इसके जो साजिश है, इस साजिश को समझना चाहिए और सचेत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और सही क्रांतिकारी पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए, जन आंदोलन छेड़ना चाहिए। अभी सर एक चीज़ और देखे होंगे कि जो यहाँ पे राघव चड्ढा है, जो कुछ दिनों पहले बोलते थे कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, मतलब दुनिया में कोई ऐसी रकम नहीं बनी जो मतलब राघव चड्ढा को खरीद ले, लेकिन अचानक से वो फिर से उसी मतलब गुंडे के पार्टी में गए हैं। तो क्या वो ये साबित कर रहे हैं कि हम खुद गुंडे के पार्टी में आ गए? इन लोग का बात से कुछ संपर्क नहीं है। नहीं, ये लोग जो सोचते हैं, जो बात बोलते हैं, इससे कुछ संपर्क नहीं। एक समय आम आदमी पार्टी के अंदर में सोचे कि अपना मतलब प्रचार के लिए ज़रूरत है, अभी देख रहे हैं नहीं, बीजेपी जाने से उसका लाभ है, लाभ बस जनता को मतलब दरकिनार करके अपने लाभ के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ। यहाँ से सर जो जेनजी है, बहुत सारे जेनजी उनको फॉलो करते थे, जैसे वो बीजेपी में गए हैं तो लगभग 1 मिलियन जेनजी ने उनको अनफॉलो कर दिया है। तो जेनजी को क्या सर संदेश देना चाहेंगे सर? जेनजी को यही संदेश देना है कि जेनजी को सचेत होना चाहिए, खाली मतलब इमोशन से नहीं होगा, इमोशन का जरूरत है, समझदारी के साथ इमोशन की जरूरत है। ठीक है सर, राघव चड्ढा ऐसे जैसे होगा और चड्ढा के लिए गड्ढा में गिर जाए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद।